हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर जो 18 अक्टूबर को 2020 में बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो इन सभी फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। केमिस्ट्री की क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब लोग फिजिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन हम लोग एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो फिजिक्स जो क्वेश्चन आया था सब थ्योरी क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन थे सब थ्योरी क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन थे, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो आप लोग जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट थोड़ा रीड किया होगा तो वो सभी स्टूडेंट लगभग 20 क्वेश्चन में से लगभग 17, 18, 16 क्वेश्चन आप लोग सही भी किए होंगे, और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 19 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देख लेंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम ट्राई करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक्सप्लेन जब करेंगे तो फिर आप लोग को लगेगा हाँ ये सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं जो जीएसबीएम एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था। 18 अक्टूबर को सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसी में पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए। फिजिक्स के क्वेश्चन कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मैंने अपने ही वीडियो में बहुत बार कराया था कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मोमेंटम जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोमेंटम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एंड नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक का उदाहरण नहीं है। तो ये इंसुलेटर क्या होता है, ऐसे मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें इजीली अलाउ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो या लाइट हो या साउंड हो, इजीली पास आउट हो जाती है, वही क्या होता है, वही होता है क्या होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मटेरियल जो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें इजीली पास ना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इजीली पास नहीं होते हैं, वही होते हैं। तो रबर देख लीजिए, प्लास्टिक, कॉपर और ग्लास दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे। कॉपर जो होता है ये इंसुलेटर नहीं होता है, क्योंकि कॉपर ऐसे हम लोग बोलते नहीं है, कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हम लोग बोलते नहीं, कहीं भी तार लगाते हैं तो बोलते हैं कॉपर का तार लगा लो, जिसके वजह से उसमें कार्बन नहीं पकड़ेगा। तो हम लोग कॉपर में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ना कि इंसुलेटर ये है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, साउंड, लाइट पास नहीं होती है। देखते नहीं है हम लोग क्या लगाते हैं, टेप लगाते हैं, तो टेप क्या होती है, प्लास्टिक होती है। रबर में भी लाइट नहीं हम लोग को मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन देख लीजिए। अमंग द गिवन कलर व्हिच हैज द लोएस्ट वेवलेंथ व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म। कह रहा है कि दिए गए रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, मतलब सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है। तो ये क्वेश्चन भी सरल था। ये क्वेश्चन मैंने अपने ही वीडियो में कराया था। तो ये देख लिए BI, ये लिखा भी था BIBG, ये देख लीजिए BIBGYOR, बिबग्योर। तो ऐसे अगर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे रेड की वेवलेंथ सबसे अधिक है, तो इस ऑप्शन में तो रेड दिया नहीं गया। फिर उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज भी नहीं दिया गया, येलो दिया गया है। तो येलो का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ सबसे अधिक हो जाएगा। अब फिर इसमें ग्रीन दे रहा, तो ग्रीन तो येलो के बाद वेवलेंथ है, फिर ग्रीन के बाद ब्लू है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सुपर कंडक्टर। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर कौन होता है। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर जो होता है, जैसे मान लीजिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, डाइबोरेन भी आता है। एल्युमिनियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, डाइबोरेन भी इसी में आता है। तो ये सब आते हैं किसमें, सुपर कंडक्टर में। अब ये जर्मेनियम, एयर, पेपर, मरकरी, बट ऐसा जो मरकरी जो होता है ये क्या नहीं होता है, ये सुपर कंडक्टर नहीं होता। गोल्ड भी सुपर कंडक्टर होता है। गोल्ड जो गोल्ड होता है, AU मीन्स गोल्ड होता है, ये तो सुपर कंडक्टर होता है। बट ये मरकरी जो होती है ये सुपर कंडक्टर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन सिस्टम। ये भी क्वेश्चन कराए भी हैं हम अपने ही वीडियो में। तो 5 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन ये देख लीजिए, कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी व्हिच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पद्धति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। तो ये तो मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला ही दे रहा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ये देख लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को मिला के क्या कहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल एकदम पूछा था, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपान ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ सही होगा, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन करा रिलेटेड टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन इट ट्रांसपोर्ट ए चार्ज स्लोली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन एनवायरनमेंट कंटेनिंग अदर चार्ज इज। अब यहीं पे ये क्वेश्चन हम लोग को पकड़ना था कि वहीं से क्वेश्चन सही कर ले जाते। इसमें जब बोला चेंज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहीं से हम लोग को क्वेश्चन ये सही करना था। चेंज चार्ज स्लोली फ्रॉम वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रही है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 7th का ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो एनर्जी चार्ज होती है वो चेंज होती है। जैसे मान लीजिए मूव करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव करती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग नेम द यूनिट ऑफ पावर। ये सिंपल क्वेश्चन था, शक्ति के मात्रक का नामकरण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि पावर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो वाट होती है, WATT, तो वाट होती है। बस आप लोग पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो ये अब आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। अब वर्क का क्या होता है, वर्क का जूल होता है और टाइम का सेकेंड होता है। जूल पर सेकेंड किसका होता है, वाट का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स वाट ने। वाट ये किसने पावर का एसआई यूनिट किसने दिया था, जेम्स ने दिया था, और अपने नाम से जेम्स वाट इसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एल्डरली पर्सन ट्राइज टू रीड ए बुक एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, द इमेज अपीयर्स ब्लर्ड, दिस कंडीशन डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉल्ड। कह रहा है यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी से एक किताब पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे छवि धुंधली दिखाई देती है, यह स्थिति नेत्र दोष कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का क्या पकड़ने का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, एल्डरली पर्सन आप पकड़ लीजिए, बूढ़े व्यक्ति की बात कर रहा है। तो अगर बूढ़े व्यक्ति में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो उसी को कहते हैं प्रेसबायोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए स्टूडेंट, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द लॉ ऑफ मोशन। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल ही था। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था, तो न्यूटन ही थे। फर्स्ट लॉ न्यूटन, सेकंड लॉ न्यूटन, थर्ड लॉ न्यूटन। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन एक्शन रिएक्शन, सेकंड लॉ जो न्यूटन्स का था ये बराबर एम में था, मास इनटू एक्सीलरेशन था। तो ये न्यूटन्स लॉ हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइजैक न्यूटन इनका कंप्लीट नाम था, पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द बिलो गिवन क्वेश्चन इक्वेशन दे रहा है आइंस्टीन थ्योरी रिलेटिविटी दैट सी स्टैंड फॉर। कह रहा है इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये जो होता है आइंस्टीन इक्वेशन है, इसमें C क्या है, C स्क्वायर क्या है ये पूछ रहा है। C इसमें क्या होता है, तो C जो होती है ये कंडक्टेंस होती है, चेंज इन मास या कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। C जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग करेक्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे देख लीजिए एनर्जी हम लोग ऐसे लिखते हैं तब याद रहता है, एनर्जी इक्वल टू मास MAS मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तब ये C इक्वल टू क्या हो जाता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड साइंटिफिक यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज क्वांटिटी या वेरी स्मॉल इंटाइटीज सच एज एटम मॉलिक्यूल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परमाणुओं अणुओं जैसे बहुत छोटे छोटे तत्वों की बड़ी मात्रा में मापने की एक मानक वैज्ञानिक इकाई कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अब 1 मोल में हम लोग कोई चीज़ अगर बड़ी चीज़ में नापते हैं, छोटी छोटी चीज़ है और बहुत अधिक संख्या में नापना हो तो हम मोल में नापते हैं। तो ये तो सही जाए क्योंकि ये 1 मोल इक्वल टू बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। 1 मोल इक्वल टू हो जाती है 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाती है। अभी इसकी कंप्लीट वैल्यू का क्वेश्चन भी पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, मोल ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन था बट थोड़ा आप लोग को यूनिट पता होगी तो आप लोग सही किए होंगे। कह रहा 1 फर्मी इक्वल टू क्या होती है, 1 फर्मी किसके इक्वल होती है, किसके बराबर होती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन 10⁻⁵ मीटर दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन 10⁻⁻10, थर्ड ऑप्शन 10⁻⁻15 और फोर्थ ऑप्शन 10⁻⁻13। तो 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी इक्वल टू होता है। ये देख लीजिए 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए थर्ड ऑप्शन 10⁻⁻15 मीटर सही होगा। और अगर माइक्रोन में दिया होता तो ये क्या होता 10⁻⁹ होता, ये भी देख लीजिए। और अगर यंगस्ट्रॉन में दिया होता तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, यंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻5 यंगस्ट्रॉन होता है। तो 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है ये देख लीजिए 1 फर्मी, और ये भी 1 फर्मी इक्वल टू यंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻5 हो जाएगा, माइक्रोन में 10⁻⁹ और मीटर में तो दिया ही है 10⁻⁻15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एमंग द फॉलोइंग हु गेव द क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1913। कह रहा निम्नलिखित में से किसने 1913 में हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वो तो एकदम ये सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर नील बोहर ने क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये देख लीजिए, इसमें नील बोहर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। डायरेक्ट हम लोग क्या लगाएंगे, ओम लगाएंगे, क्योंकि जो ओम होती है वोल्ट पर एम्पियर होती है। तो हम लोग सिंबल पूछ रहा है एसआई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है वोल्ट पर एम्पियर होती है, और ओम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड ओम्स डायरेक्ट हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस आर ऑफ एन रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। ये रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें कह रहा है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू RN। इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट, इसमें फर्स्ट नहीं सही होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर में दे रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड देख लीजिए R1 प्लस R2 इक्वल टू RN, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 देख लीजिए, कह रहा है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज विथ टाइम्स के अनुसार। विद्युत आवेशों की का अर्थ है कि एक पृथक निकाय का कुल आवेश समय के साथ चेंज नहीं होता, अपरिवर्तित रहता। मतलब चेंज समय के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। अनचेंज मतलब समय के साथ अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होता। तो वो होता है कंजर्वेशन, एडिटिविटी या क्वांटाइजेशन या फ्रिक्शनल। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कंजर्वेशन सही हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज कंजर्वेशन होता है उसका प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है उसमें आइसोलेटेड सिस्टम में उसमें जो नेवर चेंज होता है, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता आइसोलेटेड सिस्टम में, क्योंकि उसमें पॉजिटिव, और ये आइसोलेटेड सिस्टम से क्वेश्चन पकड़ता है। आइसोलेटेड सिस्टम में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर। कह रहा तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति द्वारा चिन्हित विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न रूप क्या हैं। तो ये देख लीजिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत अधिक फॉर्म होते हैं, जैसे हो गया एक्सरे तो दिया है, एक्सरे हो गया, विजिबल लाइट भी दिया गया, अल्ट्रावायलेट रेज दिया गया, इंफ्रारेड रेज दिया गया। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें लाइट भी आता है, ये गामा रेज भी इसी में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा रेज भी आती है, तो विजुअल रेज एक्स रेज भी आती है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस मूव बाय एक वन पॉइंट, एक पॉइंट से ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी और वेव मेजर्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पाथ। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी बात कर रहा है, एक एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होती है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दे दिया, और डिस्टेंस मेजर किया जाता है एक पॉइंट से वाइब्रेटिंग बॉडी के। तो एक पॉइंट से इसी को एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो जितने भी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन फिजिक्स में बीएससी नर्सिंग जेएसबीएम में मेडिकल कॉलेज में जो 18 अक्टूबर को हुए थे, उसमें 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे। तो ये फिजिक्स का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। हाउ डज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है जो इसमें जीरो केल्विन पे क्या होगा, जीरो केल्विन पे ये जो होता है बाह्य अर्धचालक परम शून्य ताप पर कैसे व्यवहार करता है। तो ये जीरो केल्विन का मतलब जैसे ही दे दिया, जीरो टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होती है ये बिहेव लाइक इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि 20 का ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए। इसमें कंडक्टर बैंड कैसे बनाए जाते हैं, ये देख लीजिए। इसमें कंडक्टिंग बैंड होती है, ये क्या होती है, बैलेंस बैंड होती है। ये बैलेंस बैंड हो गई, ये कंडक्टिंग बैंड हो गई, और इसी में क्या होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ये लेवल होती है। तो यही कह रहा है कि हाउ डज कैन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। तो इंसुलेटर प्रॉपर्टी इसमें हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट इसमें नहीं होता है। तो जीरो टेम्परेचर अगर रहेगा तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये एक्साइटमेंट होकर कंडक्टिंग बैंड में कैसे जाएंगे, तो नहीं जा पाते हैं। इसीलिए जीरो केल्विन टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करने लगती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी एकदम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी में जोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन, और बॉटनी से भी 20 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम दे के गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो वो UPUEMS से कर सकते हैं। अभी फार्म डेट आया नहीं है, जैसे ही फार्म की डेट आती है आप लोग को वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाएगा। और स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए पीजीआई से फॉर्म अप्लाई किए हैं, SGPGI लखनऊ से, और जो स्टूडेंट राजस्थान से करना चाहते हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की एप्लीकेशन फॉर्म डेट अभी फिलअप हो रही है, ऑनलाइन हो रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं फॉर्म। तो ये है कि SGPGI और राजस्थान से अभी फॉर्म अप्लीकेशन डेट चल रहे हैं। आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। और मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं, और काफ़ी क्वेश्चन अभी कराए जाएंगे। वो भी आप लोग फ्री में अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। बट स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आप चैनल पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कंटिन्यू मेरे ही चैनल पे हैं तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, जो भी बीएससी नर्सिंग जेएसबीएम मेडिकल कॉलेज में 18 अक्टूबर को हुए थे। ये सभी क्वेश्चन वही हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। तो हम लोग एक्सप्लेन के साथ आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।